क्या आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अचानक 2520 किलोमीटर का एक बड़ा नो फ्लाइंग जोन क्यों घोषित किया गया और यह भारत के किस सबसे खतरनाक अंडर वाटर हथियार के परीक्षण का संकेत है। एक तरफ चीन से बातचीत में नियंत्रित पिघलाव के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत की हवाई ताकत इंडियन एयरफोर्स को अपने सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट की डिलीवरी में क्यों देरी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप एनडीए, सीडीएस या एसएसबी या फिर किसी अन्य रक्षा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस आपकी करंट अफेयर्स की समझ को ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के हर पहलू को कवर करेगा। चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट इतना दमदार है आपको बीच में बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। भारत का वो संस्थान जहां कच्चा अंदर हमेशा बुलंदियों पर रहता है, जहां हर दिन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक फौजी की सोच, आत्मविश्वास और अनुशासन पैदा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी डिफेंस अपडेट्स समझेंगे जो हर उस युवा के लिए बेहद जरूरी है जो भारत की सुरक्षा रणनीति और सैन्य क्षमता को गहराई से जानना चाहता है। इन अपडेट्स को समझकर आप न सिर्फ अपने जनरल नॉलेज को मजबूत करेंगे बल्कि एसएसबी इंटरव्यू में देश की बदलती सैन्य ताकत को सही नजरिए से पेश कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं मिशन सफलता के 5 सबसे बड़े पॉइंट्स। एस्पिरेंट्स, सबसे पहली और सबसे रणनीतिक खबर, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में एक बड़े मिसाइल परीक्षण के लिए 2520 किलोमीटर लंबा नो फ्लाइंग और नो शिप जोन घोषित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है। तो बच्चों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 2520 किलोमीटर का जोन स्पष्ट रूप से एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट की ओर इशारा करता है और सबसे मजबूत संभावना K4 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की है। यह भारत की न्यूक्लियर प्राइड, हवा, जमीन और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता के समुद्री स्तंभ की रीढ़ है। K4 की 3500 किलोमीटर तक की अनुमानित रेंज भारत को गहरे समुद्र से चीन और पाकिस्तान दोनों को निशाना बनाने की अजय क्षमता देती है, जिससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत होती है। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में घोषित 2520 किलोमीटर के नो फ्लाइंग जोन द्वारा किसे सबसे संभावित मिसाइल परीक्षण का संकेत मिल रहा है और SLBM का फुल फॉर्म क्या है। इसका जवाब है K4 SLBM और दूसरा जवाब SLBM का फुल फॉर्म है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। एस्पिरेंट्स, हमारी अगली खबर सीधे भारतीय वायुसेना की तैयारी और चुनौतियों से जुड़ी है। इंडियन एयरफोर्स स्वीकृत 42 फाइटर स्क्वाड्रन से काफी नीचे काम कर रही है और इसी बीच LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk1A की आपूर्ति में नए विलंब के संकेत मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है। तो यह इसलिए जरूरी है क्योंकि तेजस Mk1A की डिलीवरी में देरी से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन की कमी और बढ़ेगी। देरी का कारण मुख्य रूप से इंजन सप्लाई और हथियार परीक्षणों का लंबित रहना बताया जा रहा है। सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, STT-40 यानी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी प्रभावित हो रही है, जो नए पायलटों की मूलभूत ट्रेनिंग गैप को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह घटनाक्रम HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने आ रही उत्पादन चुनौतियों को दर्शाता है। और यह आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की कमी को दूर करने के लिए कौन से स्वदेशी विमान की डिलीवरी में देरी हो रही है और STT-40 का फुल फॉर्म क्या कुछ है। इसका जवाब है LCA तेजस Mk1A और दूसरा जवाब है STT-40 का फुल फॉर्म यानी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। एस्पिरेंट्स, अगली खबर सीधे भारतीय सेना की मारक क्षमता में आ रहे बड़े बदलाव से जुड़ी है। भारतीय सेना अपग्रेडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को शामिल करने की तैयारी में है, जिसकी मारक क्षमता अब 120 किलोमीटर तक होगी। पिनाका अब सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर नहीं रहा, इसे दुश्मन के कमांड सेंटर्स, बंकर, सप्लाई हब्स और गहराई में मौजूद ठिकानों को निष्क्रिय करने वाले एक लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक हथियार में बदला जा रहा है। इस अपग्रेड को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। 120 किलोमीटर की मारक क्षमता मिलने से भारतीय सेना की आर्टिलरी को ज्यादा दूरी, ज्यादा सटीकता और त्वरित कार्रवाई की क्षमता मिलेगी।
और यहां से भी एक प्रश्न तैयार हो सकता है कि भारतीय सेना पिनाका रॉकेट लॉन्चर को अपग्रेड करके उसकी मारक क्षमता को कितने किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रही है और यह किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका जवाब है 120 किलोमीटर और ये डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से जुड़ी है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 3 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ्स के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। अब आप सोच रहे हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है? तो बच्चों, बता दें, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह प्रस्ताव उस राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को खत्म करना चाहता है जिसके जरिए भारत पर आयात शुल्क 50% तक बढ़ाया गया था। आलोचकों का तर्क है कि इसके लिए IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसका उद्देश्य असली राष्ट्रीय आपात स्थितियां होती हैं, न कि व्यापार युद्ध। यह प्रयास दिखाता है कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका के भीतर भी विवादित हो चुका है और अगर यह सफल होता है तो भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता खुल सकता है। और यह भी एक प्रश्न की ओर इशारा करता है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ्स को हटाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में किस कानून यानी एक्ट को चुनौती दी जा रही है। इसका जवाब है IEEPA यानी फुल फॉर्म इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की, जो सीधे भारत और चीन के बीच चल रही नियंत्रित बातचीत से जुड़ी है। हाल ही में बीजिंग में ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की वार्ता हुई, जिसे विदेश मंत्रालय ने रचनात्मक बताया। फिर आप सोच रहे हैं कि यह जरूरी क्यों है? तो बच्चों, बता दें, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों पक्षों ने सीमा पर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तनाव के बाद रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की ओर स्थिरता पर जोर दिया है। चीन ने 22 दिसंबर से ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिससे पीपल टू पीपल एक्सचेंज और आपसी संपर्क आसान हो सकेंगे। यह विश्वास बहाली का एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने निर्यात नियंत्रण यानी एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़े मुद्दों के जल्द समाधान पर साफ बात रखी, जो व्यापार और तकनीकी सहयोग में रुकावट बने हुए हैं। और यह भी एक सवाल बन सकता है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की वार्ता कहां आयोजित हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जवाब है बीजिंग। मुख्य उद्देश्य है रिश्तों को स्थिर करना और धीरे धीरे सामान्य बनाना। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज आपने 5 बड़े मोर्चों पर सटीक जानकारी हासिल की। K4 SLBM 2520 किलोमीटर नो फ्लाइंग जोन भारत की न्यूक्लियर ट्राइड की समुद्री ताकत का प्रमाण। इंडियन एयरफोर्स संकट, तेजस MK-1A और STT-40 की डिलीवरी में देरी से स्क्वाड्रन संकट गहराया। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का 120 किलोमीटर रेंज के डीप स्ट्राइक हथियार में अपग्रेड। US टैरिफ्स यानी IEEPA के दुरुपयोग पर अमेरिकी संसद में विद्रोह। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का संभावित रास्ता। भारत चीन बीजिंग वार्ता से नियंत्रित पिघलाव एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भारत का जोर। ये पांचों खबर एक ही दिशा में इशारा करती है कि भारत अपनी सुरक्षा क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता को आत्मनिर्भरता के माध्यम से लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन सप्लाई चेन की चुनौतियों को भी संबोधित करना जरूरी है। याद रखिए, SSB इंटरव्यू में आपकी यही गहरी समझ आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, हर दिन सीखते रहे और तब तक ना रुके जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।